सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत समय बाद कैमरे के सामने आ रहा हूँ। इस बीच बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, ठीक है, कुछ कारण थे बट कोई नहीं, कंटिन्यू आप लोग के टच में था, ठीक है। सबका जो भी क्वेरीज आ रही थी वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा था और मैं कर भी रहा था उस चीज़ को, ठीक है। अब आज मैं उन लोग के लिए बात करने वाला हूं जिनका BIS का एग्जाम है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि ये पक्का आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा और इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूं, मैक्सिमम डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। कितना आप अटेम्प्ट करो, कितना आप सेफ स्कोर करो कि आपका आराम से काम हो जाए, है ना। मैं सब कुछ लेके आया हूं, एवरीथिंग, ठीक है। तो बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझको, वो जो है ही, बाकी और कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो देखो, BIS का एग्जाम डेट सबको पता हो चुका है। अभी आने वाला है हम लोग का 20 दिन बाद एग्जाम है सबका, ठीक है। कितनी टफ कंपटीशन है, मैंने RTI फाइल की थी, आप लोगों ने वीडियोस को देखा ही होगा। 58,863 बच्चों ने फॉर्म फिल किया। 58,863 एस्पिरेंट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। हर चीज पे डिस्कस करेंगे, ध्यान सुनना। जिसको स्पीड स्लो लग रही होगी 1.25 पे स्पीड कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं बहुत तब्बे समझाऊंगा और आराम से समझाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, 2015 में इसका एग्जाम हुआ था, तो पुराने चलते हैं, आज से 5 साल पहले 2015 में इसकी वैकेंसी आई थी। एग्जाम बेसिकली 2016 में हुआ था। 2015 में इसकी वैकेंसी आई, ठीक है। वैकेंसी में 4 पोस्ट थे। स्टेनो का पोस्ट था, टेक्नीशियन का पोस्ट था, अपर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट था, मतलब UTC, और स्टीनो की एक और पोस्ट थी, है ना। आई थिंक जूनियर स्टीनो था शायद, ठीक है। अब देखो, उसमें कुछ वैकेंसीज थी बेसिकली। मैं अगर उसमें अपर डिवीजन क्लर्क की बात करूं जिसका ग्रेड पे 2400 है, 2400 है, उसको आप SSA सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी आप मान सकते हो, है ना। SSA आज के समय में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आप मान सकते हो, जो इन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, SSA का, ठीक। SSA पोस्ट के लिए, बाकी और पोस्ट के लिए बहुत बच्चों ने हम लोग किया है। हम लोग इसमें SSA के बारे में डिस्कस करेंगे कि और पोस्ट अभी स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन कर दिया गया है उस चीज को, है ना। अब देखो, UDC की वैकेंसी में 2015 में जनरल और OBC की कोई वैकेंसी नहीं थी। जनरल और OBC की कोई वैकेंसी नहीं थी, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। वैकेंसी 2 चीज की आई थी, मतलब 2 कैटेगरी की आई थी, 3 कैटेगरी की, SC ST और PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। तो SC की 9 पोस्ट थी और ST की 13 पोस्ट थी। SC की 9 और ST की 13 पोस्ट थी, ठीक है। इनका पेपर हुआ, पेपर होता है 2016 में, इनका जो फाइनल होकर 2016 में इनका सब कुछ हो जाता है बेसिकली, ठीक है। अब जो SC कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा रैंक पे जिसका हुआ था नाम, वो उनका कुछ जो भी रोल नंबर था, उस पर रोल नंबर है, मैं PDF शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। जो टॉप रैंक पे थे उनका मार्क्स था 148.75, 148.75, लेकिन वो था आउट ऑफ 200, वो था आउट ऑफ 200। अभी हम लोग का एग्जाम जो है वो है 150 का, 150 का, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला, टेंशन इसलिए उस पर मत लेना। और जो लास्ट बंदा था, लास्ट मतलब जो सेलेक्टेड था लेकिन 9वें नंबर पे था, है ना। ये पहले नंबर पे थे, ये 9वें नंबर पे थे, तो उनका मार्क्स था 138.5, मतलब 10 मार्क्स का डिफरेंस था अप्रोक्स, 138.5 200 में से, है ना, आउट ऑफ 200। यहां तक कहानी क्लियर है। और जो ST कैंडिडेट थे उसमें जो टॉप रैंकर थे 157.75, और जो लास्ट में मतलब जिसका
13th रैंक था, 13वां रैंक था, उनका था 119 कितने में से 200 में से एसटी कैटेगरी में, जनरल और ओबीसी थे नहीं। अब मुद्दे की बात सुनो, अगर एससी में, अब देखो वैकेंसी अगर आप पहले पे देखो और अगर आज पे देखो, अगर मैं यूआर और ओबीसी को हटा दूं, यूआर और ओबीसी को मैं हटा दूं, यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को हटा दूं, तो देखो एससी और एसटी कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। एससी में यहां 9 पोस्ट है, यहां 11 पोस्ट थी, ठीक। एसटी में 13 है, यहां 5 मान सकते कि यहां 5 थी, 7 और 8 का डिफरेंस है, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इस चीज को आप भी जान रहे होगे, है ना। मतलब बहुत ज्यादा ही वैकेंसी में गैप नहीं है, ठीक है, 7-8 का गैप है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस बार ईडब्ल्यूएस भी है, यूआर भी है, ओबीसी भी है, बाकी पीडब्ल्यूडी और सर्विसमैन है, उनका तो क्या उसमें आते हैं ना वो लोग, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज में आते हैं, तो उसको हम भी काउंट उतना नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो बात है। अगर मैं अब इसमें एक चीज देखो, एससी में जो सबसे टॉप रैंकर था उनका था 74.37% अप्रॉक्स, मतलब ये मतलब आप इसको अप्रॉक्स 75% ले सकते हो, है ना, अप्रॉक्स 75% आप इसको मान सकते हो। और जो लोवेस्ट था वो 69.25 मतलब अप्रॉक्स 70%, ठीक। एसटी में टॉप रैंक ज्यादा गई थी, देखिए 13 पोस्ट थी, फिर भी सबसे बहुत ज्यादा इसमें चली गई, ठीक, और वो गया लगभग 80% के पास, 80%, और लास्ट 60% के पास, है ना। तो अब एक चीज मैं बताऊं, इसमें बहुत लोग नहीं भरे होंगे, बहुत लोग नहीं भरे होंगे, क्योंकि जनरल और की वैकेंसी तो थी नहीं ओबीसी की, ठीक है, सिर्फ एससी और एसटी की वैकेंसी थी, तो फिर भी कट ऑफ हाई थी क्योंकि पोस्ट कम थी, है ना। अब हम आते हैं प्रेजेंट 2020 में, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया? 58,863 बच्चों ने। वैकेंसी कितनी? 79 वैकेंसीज कितनी है? 79। मैं भी इसमें वो नहीं ऐड किया हूं अपना क्या बोलते हैं एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, वो ऐड नहीं है, ठीक है, वो अलग से होता है। यूआर इतने लोग, ओबीसी इतने लोग, मैंने आरटीआई फाइल किया, आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, इसमें इतने लोग बच्चों ने फॉर्म भरा, इतने बच्चे लोग कैटेगरी वाइज है। यूआर की सीट कितनी? 35, ईडब्ल्यूएस की 7, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। टोटल मार्क्स इस बार 150 का होने वाला है, टोटल मार्क्स इस बार 150 का होने वाला है, पहली बार था 200, इस बार कितना? 150। तो मार्क्स पे मत जाओ कि हमारा टोटल मार्क्स कितने हैं, इसी में से 25-25 कम कर दिया होगा, जो 25 जीए और मैथ में 25-25 ले रहा है, हो सकता है कि ये इनका 50-50 हो उस समय। पैटर्न एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पैटर्न ये हो सकता है कि 50-50 हो, ठीक है, मैं देख लूंगा, मुझे पेपर मिल जाएगा तो मैं पेपर में प्रैक्टिस करवा दूंगा बेसिकली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मिल जाए तो मैं करवा दूंगा, ठीक। अगर अब आप मुद्दे की बात यहां देखो कि मिनिमम परसेंटेज वो भी 60% था, 60% था, वो भी एसटी कैटेगरी में, और एससी में मिनिमम था कितना? 70%। तो ये बात तो श्योर है, अब आप चाहे मानो चाहे ना मानो, कि इससे नीचे परसेंटेज तो नहीं गिरने वाला, ये फैक्ट चीज है ना, इससे नीचे परसेंटेज नहीं गिरने वाला, ठीक। अब देखो 58,863 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है एसएसए पोस्ट के लिए। अब मुझको एक बात ये बताओ कि मान लो बहुत गिरी हालत में इसमें 60% बच्चों ने एग्जाम या 50% बच्चों ने एग्जाम दिया, चलो नहीं 50, 60 मान लो, तुम्हारी मर्जी, 60 एटलीस्ट इतना तो कम से कम देंगे ही देंगे, ठीक है। मैं 50 अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत कम बोल दिया, मैं 60 ले लेता हूं, चलो एटलीस्ट इतना तो देंगे। अगर मैं इसका 60% मैं इसका निकालूं, 58,000 का 60% ये हो जाएगा आपका 29 और 10 5,000, लगभग 35,000 के आसपास होगा,
35,300 के समथिंग आएगा। हाँ 35,000 के लमसम 35,000 समथिंग आएगा यहां तक चीज। अब मेरी आप ये बात समझो कि क्या आपको लगता है कि अगर 35,000 बच्चे 35,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो कट ऑफ इससे कम जाएगी? ये भले मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं कि 60%, 65%, 70%, भाई ये परसेंटेज तो इनके हिसाब से था। अब मैं जो मार्क्स निकालूंगा वो 150 में से निकालूंगा, 80%, 60% या 50%, कुछ भी। पॉइंट की बात समझो, ठीक है। तो परसेंटेज तो गिरने वाला नहीं है, परसेंटेज हाई ही रहेगा, ठीक। एकदम गांठ बांध लो कि परसेंटेज हाई रहेगा ही रहेगा, है ना। और देखो एक चीज और कि मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी के लिए पहले बता दे रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं। मैंने आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया है इसमें, ठीक है। यूआर कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, फिर उसी के हिसाब से अदर कैटेगरीज आप लोग अपना अंदाजा लगा लेना। यूआर ये मेरा एंटिसिपेशन है, ठीक है, इस पे कोई ये नहीं बोलेगा कि इतना ज्यादा इतना कम। भाई देखो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और इस समय अगर आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख ले रहे हो तो कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। कारण ऐसा नहीं है, कट ऑफ हाई जाने का कारण ये है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्त, आजकल लड़कों को किरण पब्लिकेशन के मैथ्स की बुक आती है, मैथ्स के क्वेश्चन पेज नंबर सहित याद होते हैं, वो रटते नहीं है, वो इतना रगड़ चुके होते हैं उस चीज को, इतनी बार लगा चुके होते हैं इस चीज को कि क्वेश्चन सही याद हो जाता है। इवन मुझको याद है यार, पूरी बुक तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे कई क्वेश्चन के आंसर्स मुझको याद है। क्वेश्चन अच्छा इसका ये आंसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे यार, यही कहीं से ना आएंगे। समझ रहे हो, नए क्वेश्चन कितने बनते हैं, 10-15% नए क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी 80 से 85% वही पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप 80% भी आप क्वेश्चन कर दो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक नहीं सकता आपको। ये बात फैक्ट है ना। सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकता है, सिर्फ वैल्यू, क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ प्रैक्टिस करो, सेट लगाओ, है ना। इसलिए मैं सेट की प्रैक्टिस करवाता हूं। चलो अब देखो, अगर मैं 2020 के लिए यूआर कैटेगरी की बात करूं, मैं भी यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, उसके बाद आप लोग अपना परसेंटेज लगा लेना कि किसके हिसाब से कितना परसेंटेज आपको करना होगा। मैं इसी को मायने रखता हूं, यूआर कैटेगरी से ही बेसिस पे सब कुछ होगा, कट ऑफ कितनी आए कितनी कम जाएगी, है ना। तो देखो मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी, मैं कट ऑफ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। यूआर कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर अगर आप 150 में से 120 प्लस मार्क्स लाते हो, इट मीन्स 80% मार्क्स, 80% जो कि अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है, ठीक है। 80% मार्क्स लाते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 80% कट ऑफ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि 80% प्लस आप सेफ रहोगे। कट ऑफ हो सकता है कि 70% जाए, 75% जाए, क्योंकि 60% जाए, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं होता है हम इस चीज को नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितनी जाए। खासकर मैं तो नहीं बता सकता अदर चैनल्स की तरह, भाई वो क्षमता मेरे अंदर नहीं कि बिना एग्जाम हुए हम कट ऑफ डिक्लेयर कर दें, वो भाई मेरे से नहीं हो पाता। और नहीं मैं ऐसा है कि बस चलो आज वीडियो बना लेते हैं, वो वाला सीन मेरा सन नहीं है यार, ठीक है। जो चीज़ मिलती है वो चीज़ मैं बताता हूँ। सपना आया नींद से उठे चलो आप वीडियो बना लेते हैं, नहीं ऐसा चीज़ मेरा नहीं है, ये आप भी जानते होगे, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये सिर्फ यूआर के लिए नहीं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से, अगर आप 80% प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं
तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में, आप बिल्कुल से आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा फाइनल में। 80% मार्क्स, ठीक है, 80% प्लस मतलब 120 प्लस आउट ऑफ 150। 150 में से 120 प्लस 120 प्लस। और अगर नहीं तो कम से कम 110 115 प्लस ही मार्क्स कोशिश करना कि आए, कम से कम। ये तो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, ये बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा कम हुआ तो कोशिश करना कि 115 ही प्लस रहे मार्क्स, है ना। ये बाकी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक। और मैं अदर कैटेगरीज बात करूं, इवन एससी और एसटी की, तो आप 100 प्लस मान सकते हो अपना सेफ स्कोर, ठीक है। 100 प्लस रखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी वो चीज़ को, आप ये देख लो यार, आपका यहाँ पे जा रहा है 70% और 60% आपके यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर 100 प्लस रहोगे एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर हो, ठीक है, बिल्कुल आप सेफ में हो। 100 प्लस अदर कैटेगरीज में, एससी और एसटी में अगर आप 100 से 105 प्लस जा रहे हो, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, कोई ये नहीं बोला कि कट ऑफ कैसे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। इसी चीज़ पे दिमाग खराब होता है बस, कि जो पूरा ध्यान से नहीं सुनता है। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करता हूँ। और याद रखना, आज जो डीडी स्टूडेंट पगला रहे हैं ना कि सर मेरा 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, मेरा डीडीए का सबसे पहला याद रखना कि मैंने बोला था कि 85 प्लस रखना आउट ऑफ 120 मार्क्स, सिलेक्शन पक्का है। और आज कंडीशन वही है कि जो भी लड़का 80 85 ऊपर लाया है वो बिंदास है, कोई टेंशन नहीं है उसको, क्योंकि उसको पता है कि फाइनल लिस्ट में मेरी चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है मेरा ही होना है, बस मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करना है और सीपीटी एग्जाम देने आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। समझ रहे हो। तो भाई अदर्स जो स्टूडेंट मतलब जो होते हैं ना, उनसे दूर रहो। वो उनका सोचना कि ये हाई भाई, वो उनका पता है बहुत ये चीज़ होता है कि सब सामने की बुराई करना बेसिकली, ठीक, क्योंकि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो क्या है कि इसको बुराई करेगा, वैसा ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा है फैक्ट में यार। तुम एसएससी सीजल का जहां कट ऑफ 95 100 102 जाती थी, आज कट ऑफ 140 145 के अप्रोक्स जा रही है। क्या बात कर रहे हो यार, है। उस पर तो 1.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई करना होता है मेंस के लिए, और बैठते हैं 30 लाख 40 लाख बच्चे। वैकेंसीज कितनी होती है आपको भी पता है, समझ रहे हो। तो भाई कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर है, ये याद रखना, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो करो, ठीक। जो समझदार होगा वो कर ले जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है ना। तो मैंने बता दिया कि सेफ स्कोर आपका रहेगा 80% के ऊपर, मतलब 120 प्लस, 120 प्लस, जो कि आराम से यार। रीजनिंग में आप 45 प्लस मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, रीजनिंग में 45 प्लस, मैथ में 20 प्लस मार्क्स नहीं कर सकते। 45 और 25 65 तो यही हो गए। बाकी इंग्लिश में 40 जोड़ लो, 65 105 नंबर, चलो 100 ले लो। जीए इसी मेहनत करना है आपको। अगर आपने इस जगह नंबर गेन कर लिया, यहां है ना, 125 यहां से आपने गेन कर लिया, मजा आ जाएगा दोस्त। इसमें से कोशिश करो कि आपके 110 नंबर के ऊपर रहे, आपका टारगेट ये होना चाहिए। देखो जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। आ जाओ, फुल डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, पूरी बात डिस्कस करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। जैसे देखो इंग्लिश में, इंग्लिश 50, इंग्लिश कितने मार्क्स का, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50, जीए 25, मैथ्स 25। अरे यही है पक्का।
अगर इंग्लिश तो छोड़ो अभी, इंग्लिश, रीजनिंग 45 प्लस कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। भाई देखो एक चीज बता दूं कि आपको जीए पोर्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। जीए क्वेश्चन में आपको अपना 18 से 20 नंबर लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इस पे 45 प्लस मान लो आपको लगभग यहाँ से आपको 48 47 47 या 48 मार्क्स लेने होंगे। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 22 प्लस रखना होगा, 22 प्लस। ठीक, इंग्लिश आपको यहां पे कम से कम 43 प्लस टारगेट होना चाहिए आपका, 43 प्लस टारगेट आपका यहां से होना चाहिए। और जी आप जोड़ लो कितना हुआ, 40 40 80 80 5 85 85 3 88 2 90 110 110 मार्क्स आपके यहां से हो गए। मतलब आपको कम से कम इतने मार्क्स तो यहां से लेने ही लेने हैं। 43 45 22 मैं मिनिमम की बात कर दिया। अगर आपके यहां से 110 मिल गए तो आप आराम से यहां से 10 से 15 नंबर उठा सकते हो। अगर आपका ये क्वेश्चन कमजोर है, अगर आपका ये क्वेश्चन कमजोर है तो आप यहां से ये क्वेश्चन उठा सकते हो। इतना नंबर भी आप कर ले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक भाई, अब उसने इंग्लिश 50 नंबर कर दिया और कोशिश करना कि इसमें मैक्सिमम गेन का इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल की पूरी कोशिश करना कि मिल जाए। और इसमें 45 का टारगेट रखो, टारगेट इन द सेंस उस टाइप से मेहनत करो। अगर आप इसमें 15 नंबर भी लाते तो आपका काम हो जाएगा ही हो जाएगा, पक्का है ना। अब पैटर्न समझ लो, ये हमारा, हम किस पैटर्न से तैयारी करें, हम किस पैटर्न से तैयारी करें। अब जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक चैनल है वो तैयारी करवा रहा है, वो तैयारी मतलब इन द सेंस टेस्ट ले रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अड्डा अड्डा 247 वो BIS का टेस्ट ले रहा है, बेसिकली टेस्ट सीरीज ले रहा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो टेस्ट सीरीज उन एकदम एग्जाम पैटर्न पे है, वो उनकी एंटिसिपेशन है, बेसिकली उस पैटर्न पे है नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके मैं जान रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई फैकल्टी नहीं बनाती पेपर, वहाँ के जो टाइपिस्ट होते हैं बेसिकली कंटेंट राइटर होते हैं, बस वही बना देते हैं। ठीक है, बना दो पेपर, क्योंकि उनको सेलिंग करना है, आपका सिलेक्शन होने से उनको कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट ये है। ठीक है, तो उनको अपना सिर्फ सामान बेचना है बेसिकली। ठीक, तो आप चाहो तो उसका टेस्ट ले सकते हो, मैं ऐसे प्रिफर नहीं करूँगा कि आप उनका लो ही लो, वो आपके मर्जी पे ऊपर है कि आप टेस्ट लो चाहे ना लो। तो मैं क्या बोलूँगा करने के लिए, मैं ये बोलूँगा करने के लिए कि बैंक प्री लेवल का एग्जाम, बैंक प्री आ जाओ। अब तैयारी कैसे करें इस चीज की, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी सुन लो कि अब करना क्या है, कि अब करना क्या है। पहले जीए पोर्शन में, जीए पोर्शन में याद रखना, जीए पोर्शन में गवर्नमेंट स्कीम्स प्लान्स स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रेटेजी कोरोना के ऊपर, ये सब कम से कम 6 मंथ का करेंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ्स करेंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ। और एग्जैक्टली कहां से पढ़ना शुरू करो, तो नवंबर से पढ़ना शुरू करना, फ्रॉम नवंबर टू मार्च तक, फ्रॉम नवंबर टू मार्च तक। ये भले 6 महीने, तो 6 महीने से थोड़े से ज्यादा होते हैं, है ना, लेकिन यहां तक पढ़ने की कोशिश, मतलब आपको नवंबर शुरू कर मार्च तक जाना है। ठीक है, ये लगभग आपका 9 महीने के आसपास है। ठीक है, 8-9 महीने के आसपास है वो। तो नवंबर शुरू करना और मार्च तक जाना। ठीक, बैक से, पीछे से, प्लान्स स्ट्रेटेजीज, ये सब चीज, सब कुछ कोरोना के ऊपर जितनी वैकेंसी जो भी उनकी स्कीम्स आई हैं और क्या क्या जो भी है, या किस डिपार्टमेंट ने, किस इंस्टीट्यूट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इसके ऊपर। ठीक है, डाइट क्या है, फलान फलान फलान, ऐसा बहुत कुछ है ना। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर लेना।
हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर्स पर देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन आए, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, बाकी चीज़ कैसे करेंगे, बाकी चीज़ कैसे करना है आपको। बाकी चीज़ के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि मैथ्स के लिए बता दूं कि मैथ्स के लिए CGL 2019 और 2018 प्री का मैथ्स लगा लेना अच्छे से पहले। उसका जितना पेपर आए प्री 2019 और 2018 पीछे से जाना, पहले 2019 लगाना फिर 2018 लगाना। उसको कोशिश करना है कि 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाए, निपट जाए पूरा का पूरा, और वो हो सकता है, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आराम से आप कर ले जाओ उस चीज़ को। फिर उसके बाद इंग्लिश और मैथ दोनों, इंग्लिश और मैथ दोनों क्लियर है। रीजनिंग SSC का आसान आता है, आप कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि रीजनिंग आप बैंक प्री लेवल का ट्राई कर पढ़ना, बैंक प्री लेवल, रीजनिंग बैंक प्री लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग का पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, रीजनिंग बैंक प्री लेवल की। हो सकता है कि इनका मैथ्स का पेपर आसान आ जाए, लेकिन रीजनिंग आपको छका सकती है। 50 क्वेश्चन दे रहे हैं वो, इसका मतलब रीजनिंग और इंग्लिश गेम को पलटेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं फुल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि आपकी लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक। और रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, GA हो गया और इंग्लिश हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ थी। बाकी इस पे क्लासेस मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है। मैं मैथ्स के सेट्स, मैथ्स जो सेट होते हैं मैं आपको वो लगवा दूंगा, बढ़िया बढ़िया सवाल जिसमें मिल जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपको बेसिकली अभी सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, DI अच्छे से लगा लो, क्योंकि DI यहाँ करवाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी दोस्त बोर्ड पे, ठीक है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड रहता है तो सब आराम से हो जाता है, बट इस पर कराना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है DI की। तो आप DI की सिंप्लीफिकेशन मैं प्रैक्टिस बाकी करवा दूंगा, बाकी आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स हैं वो उसके क्वेश्चन तो प्रैक्टिस होगा ही होगा, आप जो पेपर लगाओगे SSC का, ठीक है, वो आप जरूर करें ना। CGL प्री की बात कर रहा हूँ, CHSL भी लगा लोगे तो और अच्छा है, मतलब दोनों CGL भी और CHSL भी लगा लोगे तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। टारगेट अपना 120 प्लस रखना, 120 प्लस रखना बस, ठीक। अपने हिसाब से कोई नहीं, जॉब लेनी है ना। ये फॉर्म भी बहुत महंगा था, शायद 1000-1500 का फॉर्म था। बाकी मैंने बता दिया, बाकी मेरे से आपकी जो मदद हो पाएगी मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने इसको में सब कुछ डिस्कस कर दिया, सेफ स्कोर और आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस पैटर्न पे पेपर आएगा, आ सकता है, आएगा क्या, आ सकता है, वो सब कुछ। क्योंकि हो सकता है कुछ ये बैंकिंग पैटर्न पे रीजनिंग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप बैंक पे लेवल तैयारी करना, क्योंकि SSC की रीजनिंग आएगी तो बहुत सिंपल होती है वो। अगर आप बैंक की तैयारी करोगे तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, जय हिंद। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो बताना, ठीक है। और कुछ भी समझ में ना आए, जैसा भी कुछ हो, कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल शेयर करना, मैं हूँ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा आपकी। बाकी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा इसकी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, राधे राधे।